आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट टॉक न्यूज। आइए देखते हैं महकमा सेहत का, जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत का हाल। जिन्हें कोरोना वॉरियर का नाम दिया जाता है, महकमा हेल्थ के कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। कोई ऐसे मुलाजमीन इस वक्त सबों को इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं कि ये कोरोना वॉरियर था, वो कोरोना वॉरियर था। आइए देखते हैं, इस कोरोना वॉरियर की भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त बेड पे बीमार की शक्ल में है। और इस कोरोना वॉरियर को मैं सलाम पेश करता हूँ। और डिपार्टमेंट ने क्या इनका हाल पूछा, इनके जो ब्रदर हैं वो हमारे साथ लाइव में। पहले इस कोरोना वॉरियर की आप कंडीशन देख लीजिए। ये कोविड पॉजिटिव हुए और उनके बाद उसके बाद इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या इनको प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद इनका हाल देखिए। शर्म है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और इंतजामिया को। आखिर क्यों नहीं ध्यान रखते इस तरह? अगर कोई डिपार्टमेंट का है, अगर डिपार्टमेंट के लोगों की, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज जो है उस तरह उनकी अगर इतना ध्यान रख सकते हैं, तो बाकी आवाम का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। देख सकते हैं इस वक्त बेड पे किस तरह से उनको रेस्ट में रखा गया है। उनके ब्रदर हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। बात कर लेते हैं। अ, बात कर लेते हैं उनके ब्रदर से। अजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सर, आप आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ आपके ब्रदर को, और किस जगह पोस्टिंग थी इनकी, और क्या पूरी जानकारी है, क्या पूरा मामला था? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। जो शायद हमारे नेशनल मीडिया को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये कोविड पॉजिटिव हुए थे। दो दो साल हो गए इनको लगातार टेस्टिंग में लगे हुए। बटौत में इनकी ड्यूटी थी जी। और हजारों लोगों की टेस्टिंग हुई। रेगुलर अपनी ड्यूटीज को करते रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कभी सैलरी टाइम पे नहीं मिली। परमानेंट होना तो दूर की बात रहेगी इन लोगों के लिए। सो वो अपना काम बखूबी तरीके से कर रहे थे। तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद चिनैनी में इन्हें हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहां पे जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके बाद से इन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू हुई। ब्रेन की सर्जरी इनकी करनी पड़ी। उसके बाद में आइज भी इम्पेक्ट हुई है। बट बाय गॉड ग्रेस धीरे 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 आइज नॉर्मल होने लगी हैं। बट किसी भी तरह की हेल्प हमें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिली। हम इन्हें जब लेके आप जी जी। जब आपने डिपार्टमेंट के साथ, जब इनकी ड्यूटी चल रही थी उस समय, जब इनको ये प्रॉब्लम हुई और जब ये बीमार हुए, उस समय क्या ये ड्यूटी कर रहे थे? जी ये ड्यूटी पे थे। और कौन सी जगह इनको पोस्टिंग की गई थी, किस जगह ड्यूटी थी इनकी? बटोत में इनकी ड्यूटी थी और ये जी। बटोत में ही पॉजिटिव हुए थे। उसके जी। बाद से इन्हें नॉर्मली घर पे भेज दिया गया कि आप रेस्ट कर लीजिए। लेकिन जी। पॉजिटिव होने के 2 दिन के बाद ही इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लग गई। तो नियर बाय हॉस्पिटल चिनैनी का पड़ता है, वहां पे हम इन्हें दिखाने लग गए। ट्रीटमेंट होने लगा लेकिन इनकी हालत ज्यादा खराब होने लग गई। उसके बाद जी। से हम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह पे जाके अपना आपको क्या बता सकता हूँ जिस पेन से हम लोग गुजरे हैं। उसके बाद मतलब कुछ अप्रोच थी, जैसे भी कि अरेंज किया। सोरा में जाकर ट्रीटमेंट हुआ। आई ट्रूली अप्रिशिएट द डॉक्टर्स ओवर देयर जिन्होंने इस पूरे केस को अच्छे से दिया और इंसानियत दिखा के उन्होंने इस पूरे केस को भी ऑलमोस्ट ठीक है। बट माइट पॉसिबल कि एक आध और इंजरी मतलब सर्जरी वगैरह शायद करने की जरूरत पड़ जाए। बट किसी भी तरह की हेल्प आप अगर डिपार्टमेंट की तरफ से बोले वो हमें नहीं मिली। जब आपने डिपार्टमेंट के साथ बात की कि इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, डिपार्टमेंट का क्या रिएक्शन रहा आगे?
एज एन इंडिविजुअल जो भी इनके साथ ड्यूटीज पे थे वो कॉन्टिन्यूसली हमारे टच में थे, वो हालचाल जरूर जानते थे। लेकिन डिपार्टमेंट का मेन काम ये था कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वो इसके साथ होते। जब ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद मेडिसिन के लिए वो बदहाली थी। एक एक इंजेक्शन जो ब्लैक में वो 80 80 90 90 थाउजेंड रुपीज का बिक रहा था। आप सोचिए, जो इंसान 15 से 16 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहा है, 5 6 महीने में उसे एक बार तनख्वाह मिल रही है, वो 80 हजार का एक इंजेक्शन, और जिसे 90 इंजेक्शन लगने हैं, वो कहाँ से करेगा? क्या ये डिपार्टमेंट का काम नहीं था इस चीज को देखना कि वो अरेंज कर हो पाए? वो मेडिसिन, वो ऑपरेट का खर्चा, वो सब किसी भी तरह की हेल्प नहीं थी। बहुत आसान है ये बोल देना, जब ऑपरेट हो गया, पेशेंट स्टेबल हो गया, और ये आकर कह देना कि नहीं, हम आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। सॉरी ब्रदर, ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। जब इंसान को हेल्प की जरूरत है, मेरा भाई है, हमारा घर का है, हमें तो देखना है कैसे भी अरेंज करेंगे। लेकिन ये डिपार्टमेंट का काम था कि वो इस टाइम पे हमारी मदद करते। और ना जाने ऐसे कितने एनआरएचएम के एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, या किसी ऐसी कंडीशन में है कि वो पूरी जिंदगी काम नहीं कर पाएंगे। तो बात करें हम, ये सरकार के दावे किए जाते हैं, सरकार दावे करती है कि गोल्डन कार्ड दिए जा रहे हैं, बाकी और सेहत के लिए मतलब लोगों को ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है। क्या आपको भी कोई गोल्डन कार्ड या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी इंतजामिया की तरफ से कोई हेल्प मिली हो? अ, वैसे मुझसे बेहतर आप जानते हैं गोल्डन कार्ड्स की हकीकत। सो मुझे बेटर है इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गोल्डन कार्ड पे अपना कुछ भी करवाना है तो उसके लिए हजार फॉर्मेलिटीज आपको पहले लेकर चलना पड़ेगा। सो दिस गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट फेक प्रोमिस, जो शुरू से ही चला था, सिर्फ फेक प्रोमिस इनको करने हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। आप ऑन ग्राउंड कभी अपने गोल्डन कार्ड के साथ ट्रीटमेंट के लिए चले जाइए कि एक नॉर्मल आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपको अगले 1 महीने की डेट मिलेगी, उस डेट को नहीं होगा, और आप पैसे देंगे तो उसी दिन हो जाएगा। तो रियलिटी यही है। अगर हम उसका वेट करते और सोचते कि इससे कुछ हो जाएगा गोल्डन कार्ड से, तो आज हम पता नहीं पेशेंट की क्या हालत होती। अब डिपार्टमेंट से या सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के अगर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो एक तरफ मतलब जान बचाने का काम करता है, एक शख्स की जान भी जा रही होती है ना, तो वो भी जी। बचाने का काम करता है हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन एक हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज वो ही उसकी जान खतरे में है और उसको क्यों नहीं देख रहा? इसके बारे में आप सरकार से या इंतजामिया से कुछ कहना चाहेंगे? अ, सिर्फ हेल्थ ही नहीं, जो भी इंडिविजुअल इस टाइम पे अपनी ड्यूटीज पे हैं, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। हर हर जी। इंसान की जान को बचाना, बेहतर इलाज प्रोवाइड करवाना, ये सरकार की अहमियत है। उसी लिए हम टैक्स देते हैं, हर चीज पे हम जी। लोग टैक्स दे रहे हैं। लेकिन एक बेसलेस फाउंडेशन बनाना, अब कह देना कि आप कोविड वॉरियर हो, लेकिन वॉरियर्स के लिए आपने कोई पहले सिस्टम बना ही नहीं रखा है कि इन केस वो बीमार होते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे? इज देयर एनी पॉलिसी अराउंड दिस? नहीं है। तो आप बेसलेस फाउंडेशन जब भी बनाएंगे तो वो घर जल्दी गिर जाएगा। सो सरकार से मेरी यही अपील है कि प्लीज लुक इनटू दिस। जो लोग भी एनआरएचएम है, आशा वर्कर्स हैं, या और जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप एटलीस्ट ऐसी पॉलिसी बना दीजिए कि जो पेशेंट बीमार हो जाता है, आपका हेल्थ वर्कर जो भी बीमार होता है, आपके पास कोई ग्रांट हो उसको इमीडिएट हेल्प के लिए, ताकि उसे भटकना ना पड़े। आज की डेट में आप जेएनके से बाहर कहीं भी आप अगर जाते हैं इलाज के लिए, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो अफोर्ड कर भी पाएगा। 40 से 50 लाख रुपए मांगे गए थे हमसे, कैसे अफोर्ड करेंगे? आपकी पूरी जिंदगी की कमाई शायद इतनी नहीं होगी। कहाँ से अरेंज करेगा? जेएनके के जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, एक आम आदमी की इनकम कितनी है ये हम लोग अच्छे तरह जानते हैं। सो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब। सरकार से यही गुजारिश है कि ये अखबारों पे छपवाने से, बड़े बैनर लगवाने से
ये नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, जो नहीं हुआ है। अजय शर्मा जी, मैं आपसे आखिरी में उनका नाम पूछना चाहूंगा, और आगे बात करते हैं। नाम क्या था और क्या डेजिग्नेशन थी उनकी? जी, वो फार्मासिस्ट हैं, उनका नाम सोमीराज शर्मा है। जी। तो इस तरह से ये हाल है महकमाए सेहत का जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन की बात कर रहा हूँ, जहां पे उनकी पोस्टिंग थी। ये ध्यान देना चाहिए इंतजामिया को भी, और महकमा हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉइज जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड के टेस्ट करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर, वो उनका ये हाल है। आप क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, सवालिया निशान खड़ा होता है जिला इंतजामिया और जिला की जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, उन पे ये सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या आप आवाम का क्या ध्यान रख सकोगे? या अगर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के इस वॉरियर को मैं इस वॉरियर की बात कर रहा हूँ, इनको सलाम करनी चाहिए कि इस तरह के ऑन ड्यूटी इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, और इन्होंने अभी तक उस कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, और वो जंग एक दिन जीत होगी, और अपने जो परिवार के साथ फिर से उसी तरह से आ जाएंगे। हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से, और आप भी दुआ करें, और इंतजामिया तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि इंतजामिया को देखना चाहिए कि इस तरह के अगर डिपार्टमेंट का कोई शख्स है, उसे मदद की जाए। अगर डिपार्टमेंट का नहीं भी है, तो उसको भी मदद करनी चाहिए, लेकिन आखिर उनकी मदद ना करने की वजह क्या थी? क्या वो गरीब था? क्या वो फैमिली से गरीब था, इसलिए मदद नहीं की? नींद से जागना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को, और उस शख्स की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा जी, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। हम दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करेंगे जो हमारे लाइव में हमें देख भी रहे हैं, वो भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपके ब्रदर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। शुक्रिया। आमीन आमीन, शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.